नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। आज तारीख है 3 जनवरी 2026, दिन शनिवार। लेकर आए हैं हम मध्य प्रदेश से जुड़ी वो सबसे बड़ी सुर्खियां जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीएम मोहन यादव आज उज्जैन दौरे पर रहेंगे। खाचरोद में सांदीपनी विद्यालय का निरीक्षण करेंगे। यहां 11 स्मार्ट क्लास का लोकार्पण करेंगे। विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन भी होगा। इसके बाद सीएम जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन में शामिल होंगे। इंदौर दूषित पानी मौत मामले पर कांग्रेस का विरोध तेज हो गया है। भोपाल में युवा कांग्रेस ने तालाब के गंदे पानी में अनोखा प्रदर्शन किया। नाव में बैठकर कैलाश विजयवर्गीय के पुतले को दूषित पानी पिलाया गया। पुतले के हाथ में घंटा देकर सरकार पर तंज कसा गया। सर्वे में ईवीएम के नतीजों को भी सटीक और भरोसेमंद माना गया। कांग्रेस सरकार की एजेंसी ने सर्वे के बाद ये रिपोर्ट पेश की। राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाते रहे हैं। रिपोर्ट आने पर बीजेपी ने कहा, जनता का भरोसा ईवीएम और चुनाव आयोग के साथ है। सीएम मोहन यादव ने उज्जैन के खाचरोद में 75 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 किसानों के विकास को समर्पित रहेगा। सीएम मोहन ने किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार सृजन पर जोर दिया। एमपी में मौसम ने करवट ली है। ठंड के बीच अब बारिश की एंट्री हो गई है। पंचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया। कई शहरों में 7 डिग्री के आसपास रहा। आईएमडी ने ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया और श्योपुर में बारिश का अलर्ट जारी किया है। पीएम मोदी के परीक्षा पे चर्चा को लेकर छात्रों में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक अब तक 3 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इस साल कार्यक्रम का ये नवा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। माईगॉव पोर्टल पर 1 दिसंबर से 11 जनवरी तक ऑनलाइन प्रतियोगिता चल रही है। श्रीनगर बारामूला हाईवे पर पहाड़ से चट्टानें सड़क पर गिरी हैं। बारामूला के उरी रोड के इको पार्क के सामने लैंडस्लाइड हुआ। घटना के कारण एनएच पर ट्रैफिक पूरी तरह जाम हो गया। स्थानीय लोग डर और दहशत में भागते दिखाई दिए। लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो भी सामने आया है। इंदौर के दूषित पानी मामले पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई दोपहर 12 बजे के बाद शुरू होने की संभावना है। कोर्ट ने राज्य सरकार से मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। जबलपुर से डबल बेंच ऑनलाइन माध्यम से सुनवाई करेगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने बीसीसीआई से दखल देने की मांग की है। मामला आईपीएल ऑक्शन में केकेआर द्वारा मुस्तफिजुर रहमान की खरीद से जुड़ा है। शास्त्री ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। उन्होंने बीसीसीआई से इस पर स्पष्ट रुख अपनाने की अपील की। इंदौर दूषित पानी हादसे पर सीएम मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लिया है। अब तक इस मामले में 15 लोगों की मौत हो चुकी है। सीएम ने नगर निगम कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। एडिशनल कमिश्नर को तत्काल इंदौर से हटाया गया। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत दतिया से 200 वरिष्ठ नागरिक तिरुपति बालाजी के दर्शन को रवाना हुए। कलेक्टर ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर तीर्थ यात्रियों को विदा किया। वरिष्ठ नागरिकों का फूल मालाओं से स्वागत कर आशीर्वाद लिया गया। यात्रा पूरी तरह निशुल्क और विशेष सुविधाओं के साथ कराई जा रही है। ग्वालियर के प्राइवेट स्कूल अब फीस में मनमानी नहीं कर पाएंगे। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की तैयारी की है। नए साल में फीस स्ट्रक्चर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। हार्ड कॉपी शिक्षा कार्यालय में जमा नहीं करने पर नोटिस जारी होगा। नियम तोड़ने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इंदौर दूषित पानी केस में बड़ा खुलासा हुआ है। दूषित पानी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। जांच रिपोर्ट में पानी में ई कोलाई और शिगेला बैक्टीरिया मिले हैं। ये बैक्टीरिया इंसानों के मलमूत्र में पाए जाते हैं और बेहद खतरनाक है। मामले में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। उमा भारती ने इंदौर के दूषित पानी से हुई मौतों पर अपनी ही सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि ये मौतें प्रदेश और शासन व्यवस्था के लिए शर्मनाक है। उमा भारती ने इसे मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए बड़ी परीक्षा बताया। उन्होंने कहा कि जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं हो सकती। इंदौर के दूषित पानी मामले पर राहुल गांधी ने एमपी सरकार को घेरा। उन्होंने पूछा कि सीवर का पानी पीने की सप्लाई में कैसे मिला, समय रहते पानी की सप्लाई बंद क्यों नहीं की गई, जिम्मेदार अफसरों और नेताओं पर कार्रवाई कब होगी, राहुल ने सवाल उठाया। इंदौर दूषित पानी मामले पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला किया। पटवारी ने कहा कि सत्ता का अहंकार और भ्रष्टाचार सबसे घातक हथियार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये मौतें नहीं बल्कि हत्याएं हैं। पटवारी ने कहा, बीजेपी अधिकारी, महापौर और अफसरों पर जिम्मेदारी डालकर बचना चाहती है। शहडोल में नए साल की खुशियां मातम में बदल गई।
गोहपारू थाना क्षेत्र के सोनटोला में शराब के नशे में पति से झगड़ा हुआ। विवाद के बाद गर्भवती पत्नी सरोज ने कुएं में छलांग लगा दी। अस्पताल में डॉक्टरों ने सरोज और गर्भ में पल रहे शिशु को मृत घोषित किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राहुल गांधी ने नए साल पर वियतनाम में छुट्टियां मनाई। बीजेपी ने उनकी इस विदेश यात्रा की आलोचना की। शहजाद पूनावाला ने राहुल को पर्यटन का नेता कहा। अमित मालवीय ने कांग्रेस नेतृत्व पर उतार चढ़ाव होने का आरोप लगाया। बीजेपी नेताओं ने राहुल की विदेश यात्राओं की बार-बार होने वाली प्रवृत्ति पर सवाल उठाए। इंदौर में दूषित पानी का मामला सामने आया है। नगर निगम आयुक्त दिलीप कुमार ने बताया कि बोरवेल के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। टैंक और पाइपलाइन के नए सैंपल भी लिए गए हैं। रिपोर्ट का इंतजार है। उन्होंने कहा कि पूरी लाइन की जांच की जा चुकी है और सप्लाई सही रखने के प्रयास जारी हैं। नर्मदापुरम के जावली गांव में चंदन नागवंशी 21 की हत्या का मामला सामने आया। दोस्तों ने शराब पार्टी के बहाने उसे बुलाया और पहले पत्थर से सिर कुचला। इसके बाद आरोपियों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। मुख्य आरोपी सुशील नागवंशी ने बदला लेने की बात स्वीकार की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में सुरक्षा हालात पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे लोग देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। लाल किला ब्लास्ट का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, RX लिखने वाले RDX लेकर घूम रहे हैं। मंत्री ने नैतिकता और चरित्र निर्माण पर ध्यान देने की जरूरत बताई। उन्होंने ज्ञान, धर्म और समाज की समृद्धि व खुशहाली पर भी जोर दिया। BSNL ने पूरे भारत में VOWI-FI सर्विस की शुरुआत कर दी है। अब यूजर मोबाइल नेटवर्क की बजाय वाईफाई पर कॉल और मैसेज कर सकेंगे। इस सर्विस के साथ BSNL, एयरटेल और जियो जैसी कंपनियों के बराबर हो गया है। VOWI-FI से कॉलिंग और मैसेजिंग की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। देश भर में सभी टेलीकॉम सर्कल में ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। रेहान अवीवा के रिश्ते पर रॉबर्ट वाड्रा ने लगाई मोहर। रॉबर्ट वाड्रा ने बेटे रेहान और अवीवा के रिश्तों पर पहली प्रतिक्रिया दी है। वाड्रा ने कहा कि मेरे बेटे को उसकी जीवन संगिनी मिल गई है। मेरी दुआएं उसके साथ हैं। उसे जीवन में खुशियां मिले। रेहान और अवीवा बेग की राजस्थान में एक निजी समारोह में सगाई हो गई है। दोनों 7 साल से एक दूसरे के साथ हैं। शिक्षा के मंदिर में अश्लील डांस, बार बालाओं ने लगाए ठुमके। दतिया में शिक्षा के मंदिर में अश्लील डांस का मामला सामने आया है। परासरी ग्राम के शासकीय स्कूल परिसर में गुरुवार देर रात बार बालाओं ने ठुमके लगाए। दरअसल ग्राम पंचायत ने स्कूल परिसर में नए साल के कार्यक्रम का आयोजन किया था। शिक्षा विभाग के अधिकारी सुनील शुक्ला ने कहा है कि संकुल प्रभारी को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री से शिकायत कर लो, जांच हम ही करेंगे। सरपंच पति को धमकाते पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल। सिपाही पर भ्रष्टाचार के आरोप। सतना न्यूज। सतना जिले के कोटर थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी नरेश सिंह बघेल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अकौना सरपंच के पति अनुराग सिंह को धमकाते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में बघेल ये कहते सुने गए कि प्रधानमंत्री से भी शिकायत कर लो, जांच तो हम ही करेंगे।